खुदा से कैसी ब्लेसिंग देते हैं। आज है जिंदगियों की आजमाइश। तो मैं मिसिज इरफान से कहूँगा कि वो खुदा के कलाम की बुलंद आवाज में तलावत करे। मुकाशफा की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। मुकाशफा की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। जिंदगियां फिर भी मायूस, परेशान, दुख और मुसीबत में रहती हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगियां खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करती। तो जो जिंदगी खुदा के कलाम को रिसीव करती है ना, वो जिंदगी खुदा के जलाल और मसा को देखती है। हालेलुया। तो आज के कलाम का जो मजमून था वो जिंदगियों की आजमाइश है। जिंदगियों की आजमाइश है, जैसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की गई। वो जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया तो वो अबलीस के हाथों आजमाने के लिए जंगल बियाबान में चले गए। तो खुदा की आजमाइश 40 दिन तक चलती रही। तो जब खुदावंद की आजमाइश खत्म होगी तो खुदा ने क्या किया, उसे जिंदगी का ताज दिया, जिंदगी का ताज। और वही आजमाइश आज खुदा अपने लोगों के ऊपर भेज रहा है। खुदा अपने लोगों के ऊपर भेज रहा है। जो आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आई। आजमाइश का मतलब है, अगर आप मसीह हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह को मानते हैं, मसीह के आगे झुकते हैं, मसीह की पैरवी करते हैं, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर समझिए कि खुदा आपसे प्यार करता है। फिर आपकी जिंदगी के ऊपर आजमाइशें आएंगी। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, जो इब्लीस नहीं चाहता, जो इब्लीस नहीं चाहता। तो यहाँ पे खुदा अपने बेटे बेटियों को बताने को है और बता रहा है कि जो दुख तुझे जिंदगी में सहने होंगे उससे तू खौफ ना खा, क्योंकि तेरी ये आजमाइश है। इब्लीस आप में से किसी ना किसी को इस आजमाइश में डालने को है, मगर वो आजमाइश तेरे ऊपर ना तो 40 दिन की होगी, ना तो 1 महीने की होगी, ना तो 2 महीने की होगी, बल्कि 10 दिन तक तू उस आजमाइश में रहेगा। 10 दिन तक। खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन तक आजमाया गया, मगर खुदावंद हमें 10 दिन तक आजमा रहा है। 10 दिन आपके ईमान को बढ़ाने के लिए वो 10 दिन आपको चेक कर रहा है। जो दुख खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर रखे हैं, आप ये जाने कि उन दुखों के पीछे सरफराजी कितनी बड़ी खुदा ने रखी है। खुदा कहता है कि तू परेशान ना हो, तू घबरा ना, तू खौफ ना खा, क्योंकि तेरे ऊपर ये 10 दिन की आजमाइश है। फिर आने वाले जो दिन होंगे ना, 11वां दिन तेरी बहाली का होगा। 11वां दिन तेरी बहाली का होगा। तू खौफ ना खा। तो जब हम खौफ खा जाते, दुखों के अंदर हम परेशान हो जाते, तो इब्लीस हम पे गालिब आ जाता, इब्लीस हम पे गालिब आ जाता। बल्कि यहाँ हमारी आजमाइश 10 दिनों की खुदा कह रहा है। तो जब हम पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ, जान बदन के साथ अगर अपने खुदावंद खुदा के कदमों में झुके रहेंगे ना, तो ये 10 दिन की जो आजमाइश है ना, ये हमारी जिंदगी से जाती रहेगी, ये हमारी जिंदगी से जाती रहेगी। इसलिए खुदा कहता है कि तू खौफ ना खा। तो जब हम खौफ करते हैं ना, तो हम गिर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जब हम तीसरी मंजिल पे चले जाए ना मकान की, तो उसकी दीवारें ना हो, तो नीचे देखे ना तो खौफ आता है। क्या आता है?
खौफ आता है तो हम बड़े ही पीछे हो गए, कहते यार अपने मियाँ पीछे हो जाओ, देखना पैना। ऐसे ही ये आजमाइशें होती हैं। देखने में इसकी गहराई बहुत नीचे लगती है, मगर इसकी बुनियाद कोई नहीं होती, इसकी बुनियाद कोई नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। तो जब आप अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। हालेलुया। हमें सिर्फ दलेरी के साथ लगे रहना चाहिए। किसके साथ? खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए, खुदा की हज़ूरी में झुके रहना चाहिए, तो फिर हम इस आजमाइशों पे गालिब आएंगे। 10 दिन की आजमाइश ये खुदा हमें चेक करने के लिए दे रहा है। जैसे खुदा के बंदा अयूब नबी को खुदा ने दी, जब अबलीस ने कहा कि उनके इर्द गिर्द का तेरे पैरे लगे ने ते मैं उन्हें किवें टच करा, तू अपने पैरों को हटा तो सही, तो फिर वे हमें की करना। तो क्या खुदा ने उसको दिया मौका? दिया। तो अयूब नबी किस में कायम रहा? खुदा में। ऐसे ही खुदा आपको मौका दे रहा 10 दिन का कि ये आजमाइश अबलीस ने मुझसे मिन्नतें करके ली है कि मैं तेरे बंदे को चेक करता हूँ, तेरी बेटी को चेक करता हूँ कि क्या वो तुझ में मजबूत भी है कि वैसे तेरे नाम को जला देती रहती। ये खुदा आपको चेक कर रहा है। तो खुदा ने बड़ी दलेरी के साथ अबलीस को चैलेंज दिया है, तो जा तेनू 10 दिन दिते, तेनू 10 दिन दिते। तो ये हमें अब उस 10 दिनों के अंदर यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है, खुदा के मसा को लेने की जरूरत है। ये 10 दिन अयूब नबी की तरह हमें भी मिले हैं। तो अयूब नबी किसमें कायम रहा? खुदा में। उसने कहा कि नहीं, मेरा खुदा जानता है कि मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है। तो ये आपका खुदा, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपके दुश्मन को चैलेंज कर रहा है कि जा तेनू 10 दिन देते, तू आजमा के वेख ला मेरे बंदा नू। तो जब हम उस 10 दिनों में घिर जाते हैं ना, तो फिर खुदा का रूल जीता हो जाता है, फिर हम उस दुखों में पड़े ही रहते हैं, हम कभी बाहर नहीं आते। तो ये 10 दिन जो मेरी और आपकी जिंदगी के अगर ऊपर आजमाइशों के है ना, तो खुशी से काटें, खुशी से, दलेरी, हौसला एक दूसरे को दे, बहन भाइयों को दे, माँ बाप को दे कि कोई बात नहीं, ये खुदा की मर्जी है, इसके पीछे खुदा का गहरा भेद है जो मेरी जिंदगी के ऊपर खुलने को है, जो खुदा हमें देने को है। ये जिंदगी की एक उम्मीद है यीशु नासरी। हालेलुया जी। आगे पढ़ेगा जो सुनिएगा। अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो जी, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का आमीन ताज आमीन दूंगा। आमीन। अबलीस, यहाँ पे फिर जिक्र आया किसका? अबलीस। और क्या बोल रहा है खुदा कि तुझे अबलीस 10 दिन के लिए कैद में डालने को। ये हमारी कैद है, ये हमारी कैद है। तो जब इंसान कैद के अंदर आ जाता है ना, तो फिर इंसान की जिंदगी में ना गुस्से के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती। वो रास्ता ढूंढने की बजाय अपने आप से लड़ता रहता है, अपने आप से लड़ता रहता है कि अब मैं इस कैद से कैसे बाहर आऊंगा। मगर यहाँ खुदा क्या कह रहा है कि ये 10 दिन तक अबलीस तुझे कैद में डालने को। अबलीस ने मौका लिता है, अबलीस ने मौका लिता है, तो सानू खुदा ने मौका दिता है उन्हें शर्मिंदा करने ਲਈ। अबलीस ने मौका लिता है सानू